और जितने महापुरुष हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आया होगा, जो बृहत्तर भारत के निर्माता। जिस भारत में हम लोग हैं अभी तो छोटा हो गया, ऐसे भारत का निर्माण करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य बृहत्तर भारत का, उनको भी नमन करते हैं। उनके पोते सम्राट अशोक, जिन्होंने भारत को सजाया, संवारा और बुद्ध की विचारधारा इसी भारत के शासन करते हुए पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया। और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले और भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, एक शख्स ऐसा, कांसी राम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौन जगाई, उन्होंने कहा आओ हम आपको सम्राट अशोक के सपनों का भारत देता हूं, लेकिन तुम मेरा साथ दो। ये शब्द कांसी राम जी के थे। सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने के लिए बाबा साहब ने संविधान में एक संवैधानिक दर्जा दिया, जहां पूरा देश एक तरफ था। इस देश में हिंदू धर्म वाला पताका फहराना चाहिए, तो कोई झंडा लेके आया, कहा नहीं ये चांद तारा होना चाहिए। कोई झंडा लेके आया, कहा हंसिया वाली। थोड़ा सा ऐसा है ना, चेहरा जब तक दिखाई नहीं देता। दुनिया में ये लोग विश्व विजेता है, इसका प्रमाण है। आप विश्व विजेता की कदर करेंगे कि बार बार हारने वाले, लज्जित होने वाले, बदनाम होने वाले की जय जयकार लगाएंगे। विश्व विजेता की कदर करनी चाहिए। बुद्ध हमारे विश्व विजेता हैं, पूरी दुनिया को जीता है। बुद्ध अपनी मां के पेट से पैदा हुए, पहले जा रही थी उनकी मां मैके। बुद्ध पेट में थे तो ये होता था कि पहला बच्चा मैके में जन्म लेगा। तो जब उनकी मां जा रही थी मैके, लुम्बिनी, तो लुम्बिनी जा रही थी मैके, तो वो पेट में बच्चा था। तो साल वृक्ष एक वन जंगल था, उस वृक्ष के नीचे, उस साल के पेड़ के नीचे बुद्ध पैदा होते हैं। अब बुद्ध के पैदा होने के बाद 7वें दिन मौसी थी गौतमी प्रजापति, धन्य वो माता जो बुद्ध का लालन पालन अपने भी बेटे से ज्यादा प्यार और स्नेह देके किया था। बुद्ध का जन्म तो हुआ, राजपाट में हुआ, लेकिन उनकी रुचि नहीं रही, चल दिए खोज में। जैसे आप लोग कोई काम करते हैं कि भैया ये कैसे हो गया, सब ऊपर वाले की महिमा है। अरे ये आदमी कुएं में गिर के मर गया, कहीं भगवान की मर्जी थी। अरे भैया इनको ये गुजर गए, कहने इनका दुआरे इतना दिन रहा। फिर कहें ये लंगड़ा क्यों है, लंगड़ा क्यों चल रहा, कहे पिछले जन्म में कर्म भी गंदे हुई। नाना प्रकार की चीज। जब बुद्ध ने कहा कि अगर ईश्वर है, जब सब कुछ ईश्वर करता है, इस देश में बलात्कार हो रहा तो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, इस देश में चोरी डकैती हो रही तो ईश्वर की मर्जी से हो रही है, इस देश में आग लग रही, आगजनी हो रही तो ईश्वर की मर्जी से हो रही है, इस देश में जितना अनैतिक कार्य हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। तो ये कितना निर्दयी है, कितना लापरवाह है कि जो जात के जात लोगों को नीच कर दिया, सब ईश्वर की देन है। उसके हाथ का छुआ पानी नहीं पीना है, ये ईश्वर की देन है। कैसा ईश्वर है ये ईश्वर नहीं हो सकता। बुद्ध ने पहले तय कर दिया, कहा अगर ईश्वर है तो मैं उसको खोजूंगा। खोजने के लिए वो घर से निकल जाते हैं, जाके भटकते हैं, साधु शक्करों के पास भटकते हैं।
तो बाबाओं ने कहा तपस्या करने से मिलेगा ईश्वर, सब अन्न जल छोड़ देने से। जब अन्न जल छोड़ देंगे, देखिए तपस्या में बैठ गए, इनका शरीर गलते 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 गल गया सब। एक पीपल के नीचे बैठे थे, तो पीपल देवता एक थे, तो भैया सुजाता एक ग्वालिन थी, वो खीर उनको मांगी थी देवता को, मेरे पुत्र होगा मैं खीर चढ़ाऊंगी। तो जब देखा उस पेड़ के, सुजाता आती पेड़ के नीचे देखा, ये तो आदमी अपनी जान दे देगा, और उसके मुंह पे जाले लगे थे। जाला 4 दिन में झाड़ू लगावा तो मकड़ी आई कि बैठ जाए, कोई कोने कोने जाला हो जाला। बुद्ध बैठे थे 32 दिन तक, उनको जाला लग गया। जाला उला टाला, नदी से पानी घड़ा कर लाया, उनको स्नान कराया, वो अचेत अवस्था में थे। जब आदमी बेहोश होता है, सुनता जरूर है लेकिन हाथ पांव नहीं चलता है, उठता नहीं है, बोल नहीं पाता, उस अवस्था में थे। जब उस अवस्था में थे तो सुजाता ने धीरे से कहा तो भूखे मर जाएगा आदमी। हाथ पर कटोरा रखा खीर का, और धीरे धीरे ले गई उसके मुंह के पास। बुद्ध के मुंह के पास जैसे एक घूंट अंदर गया, बुद्ध के अंदर कनकनाहट शुरू हो गई। और जब कनकनाहट शुरू हुई, तब उस जाते हैं निरंजना नदी में स्नान करते हैं, स्नान करके वो खीर पीते हैं। तब उनको खुद ही ज्ञान हुआ कि बिना शरीर के रहे हम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। शरीर को तपा देने से, तीर्थ व्रत कर लेने से हमारा कोई कल्याण नहीं होना है, ना कुछ मिलना है। तो सुजाता जब सहेलियों के साथ आ रही थी तो गीत ऐसी गा रही थी, उनके कानों में मध्यम मध्यम बात जा रही थी। वो गीत क्या गा रही थी कि बीना इतना टाइट मत कर कि उसके तार ही टूट जाए, और इतना ढीला मत छोड़ो कि वो बजे न। बुद्ध ने कहा ये तो मध्यम मार्ग, न ज्यादा अति का भला न बोलना, अति भली न चूक, ऐसी बानी बोलिए नहीं। भूल गए, प्राइमरी में पढ़ाया गया क्यों बच्चों? चीज की अर्थ नहीं है, कबीर ने भी कहा, वही मध्यम मार्ग। तो मध्यम मार्ग अपनाया, ये बुद्ध को पहला ज्ञान मिला। फिर उसके बाद आते हैं, बैठते हैं खोज के लिए। अगर ईश्वर है तो मैं खोजूंगा। जब उन्होंने जगत क्रिया को जाना, ये सूर्य क्या है, ये चंद्रमा क्या है, ये तारे क्या है, बारिश कैसे होती है, हवाएं कैसे चलती हैं, ये चिड़िया कैसे चहचहाती हैं, ये जंगल में पेड़ पौधे कैसे हरे भरे रहते हैं, प्रकृति का क्या नियम है, सारी चीज को जब जाना तो उनके खिल गई बात। अंतरात्मा में इतनी उनको खुशी, उनकी आभा मंडल में तेज उभरने लगा कि वो ब्रह्मांड क्रिया को जान गए। जैसे एक वैज्ञानिक, जब दुनिया में 14वीं शताब्दी में दुनिया के रहस्य गैलीलियो ने जाना, गैलीलियो, उसके पहले निकोलस कोपरनिकस, उसके बाद गैलीलियो के बाद ब्रूनो बाद न्यूटन का सिद्धांत आया। यानी दुनिया के रहस्य, चांद सूरज क्या है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, मौसम कैसे बदलता है, और सारी दुनिया ब्रह्मांड खगोल शास्त्र को वो ले आए, उसको विज्ञान कहा गया। लेकिन 14वीं शताब्दी में उसको विज्ञान में कहा गया। जिन्होंने सबसे पहले इसकी खोज किया, बुद्ध को यहाँ धर्म कह दिया लोगों ने। बुद्ध का धर्म है, बुद्ध का आविष्कार धर्म में घसीट लाए। बुद्ध कोई धर्म नहीं है, यहां से निकाल दीजिएगा दिमाग से। यह एक वैज्ञानिक और तार्किक और मानवीय सोच है, इंसानियत की सोच है। इंसान आगे कैसे बढ़ेगा, इंसान की सोच कैसे बदलेगी। इंसान डरा हुआ है, भय से डरा हुआ है। भूत कोई होता है? भूत देखा बेटे? भूत कभी देखा नहीं हो तो कहता नहीं देखा, लेकिन डरते तो हैं लोग। और लौंग छटाने वाले वो जा चुका चुड़ैल उतारते हैं ना।
उतारते हैं ना, ये क्या है? ये महज बकवास है, यही अंधविश्वास है। आप यहाँ से मनौती मानती है विंध्याचल, अब विंध्याचल मुंडन कराई लड़का का, गैले अइले में टैक्सी करा यहाँ से, टैक्सी करा वहां से, 10,000 यहाँ का, 10,000 वहां का, कुछ पंडा का।